मिंबर नूर पर रौनक अफरोज उलमाए किराम, अइम्मा इज़ाम व हुफ़्फ़ाज़े किराम, हाज़िरान महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन ताहिरीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअ्मिनीन मिन अनफुसिहिम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ से पेशतर हम और आप सब इश्क़ व मोहब्बत की तवानाइयों को सिमेट कर आकाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयदे अबरार व अखियार अरवाहुना फिदा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराने अक़ीदत पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम, सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप सब सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान हैं और हजरत इमाम सखावी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपनी किताब के अंदर इस रिवायत को नकल फरमाया है कि शहजादे इमाम आली मकाम हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया कि अहले सुन्नत वल जमात की पहचान क्या है। आपसे पूछा गया अहले हक कौन है, उनकी निशानी क्या है, उनकी अलामत क्या है। तो आपने फरमाया जो शख्स कसरत के साथ झूम कर नबी की मोहब्बत में दुरूद पढ़ ले, समझ लेना ये अहले हक से है। तो आपसे दुरूद पाक पढ़ने के लिए कहा गया, तो आप इतनी आहिस्तगी के साथ जो है आपने दुरूद पाक पढ़ी, ऐसे लग ही नहीं रहा है कि जो है ये किसी सुन्नी की महफिल है। तो दुरूद पाक झूम झूम करके पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम, सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, मिलादुन नबी का मौसम क्या आया, मिलादुन नबी की बहारें क्या आई, हर जगह जिक्र मुस्तफ़ा के नगमे और तराने गुनगुनाने लगे हैं। हर कोई जिक्र मुस्तफ़ा कर रहा है, नगमाते रसूल से अपनी जिंदगी को, अपने ईमान को जिला बख्श रहा है और हर कोई अपने अपने अंदाज में आकाए कायनात की वारगाह में अपनी गुलामी का सबूत पेश कर रहा है और कह रहा है, या रसूल अल्लाह काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। और जो जिक्र मुस्तफ़ा के तराने जहां जहां सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान रहते बसते हैं वहां पर गूंज रहे हैं। और इन नगमात को देखकर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नातों को हर चार जानिब सुनकर इमाम इश्क़ व मोहब्बत ताजदार अहले सुन्नत हुजूर सैयदना सरकार आला हजरत का ये शेर बेसाख्ता ज़बान पर आ जाता है। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, या रसूल अल्लाह कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। हजरात गिरामी, हमारी जिंदगियां बहुत मुख्तसर है
मेरी उम्र 23, 24, 25 साल होगी, किसी की 30, किसी की 35, किसी की 40, किसी की 60, हो सकता है कोई उम्र दराज हो तो 60, 70, 80 के करीब भी हो। लेकिन हमने अपनी इस मुख्तसर सी जिंदगी में, जो एक एतबार से मुख्तसर भी है, बहुत तवील भी है, हमने अपनी इतनी मुख्तसर सी और तवील जिंदगी में अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद अगर किसी का जिक्र सुना है, किसी के नगमात सुने हैं, तो वो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते बाबरकत है। जमाना गुजर रहा है, वक्त तेजी के साथ रवा दवा है, और हर जहां जाने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमतों के तराने गूंज रहे हैं। हजरत इमाम जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने अपने कलाम में फरमाया था, खुशा मस्जिदो मदरसा व खानखाहे, खुशा मस्जिदो मदरसा व खानखाहे के दरुए बुद कीलो काले मोहम्मद। ये कायनात का वजूद, फिर कायनात में मुकद्दस बारगाहें जैसे मस्जिद, मदरसा और औलिया की ये खानखाहें, इसका मकसद क्या है? तो हजरत इमाम जानवी ने फरमाया था कि दरुए बुद कीलो काले मोहम्मद, इन मस्जिदों को, मदरसों को, खानकाहों को सजाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि सिर्फ या मोहम्मद या मुस्तफा के नारे लगते रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी माह रबीउन नूर की आमद होती है, बच्चे बच्चे की जबान पर या मोहम्मद या मुस्तफा के तराने गुनगुनाते हैं। कोई कहता है तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। कोई कहता है मन्ना अलैना रब्बुना अन बअतना फीना मुहम्मदा। कोई कहता है या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक। कोई कहता है मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। हर एक की जबान पर या मोहम्मद या मुस्तफा या मुजतबा के नारे हैं, और हर कोई अपने अपने अंदाज में अपनी मोहब्बतों का खिराज आकाए कायनात की बारगाह में पेश करके अपने ईमान और अकीदे को जिला बख्श रहा है। हजराते गिरामी, अल मुख्तसर मैंने खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत मुकद्दसा को और हदीस पाक को सरनामा सुखन बनाया है, उसकी हकीकत है इश्क मुस्तफा। उसकी हकीकत है इश्क मुस्तफा। रब्बे कदीर कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। अन्नबी खास नबी, कौन से नबी? मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोमिनों को उनकी जानों से ज्यादा भी, उनकी मोमिनों को उनकी जानों से ज्यादा, उनकी शह रग से ज्यादा करीब। यानी इंसान की वो नफ्स जिस पर इंसान की जिंदगी का दारो मदार है, इंसान की वो धड़कनें जिसकी वजह से इंसान का वजूद है, इंसान की जिंदगी सही सलामत है, उस धड़कन से ज्यादा, उस रग से ज्यादा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले ईमान के करीब। और मेरे आका ने फरमाया, तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिने कामिल हो ही नहीं सकता जिस वक्त तक वो मुझे अपनी जान, अपनी माल, अपनी औलाद और कायनात की हर शय से ज्यादा मोहब्बत ना करे। तो हजराते गिरामी, इस आयत करीमा की रोशनी में और इस हदीस पाक की रोशनी में आज मैंने अपनी गुफ्तगू का जो उन्वान बनाया है वो है सहाबा किराम का इश्क रसूल और अकायदे अहले सुन्नत। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का जज्बा इश्क और हमारा अकीदा सादिक। मोहब्बत के नारे तो बहुत लोग लगाते हैं, इश्क के दावे तो बहुत लोग करते हैं, या मोहम्मद या मुस्तफा तो बहुत लोग गुनगुनाते हैं, लेकिन देखें किसका नारा सहाबा के इश्क से मेल खाता है, किसका अकीदा मोहब्बत के मेयार पर पूरा उतरता है, और कौन खोखले नारे लगाकर अहले ईमान के ईमान पर डाका डालता।
तो हजरात गिरामी, मेरी आज की तकरीर का उन्वान है सहाबा किराम का इश्क रसूल और अकायदे अहले सुन्नत। कुछ हदीसें सिर्फ सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा के इश्क के ताल्लुक से पेश करूंगा और कुछ सहाबा किराम के इश्क और मोहब्बत के वाकयात की रोशनी में अकायदे अहले सुन्नत को वाज़ेह करने की कोशिश करूंगा। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है, मालिक व मौला परवरदिगार आलम मुझे हक बोलने, हम सबको हक सुनने और हक को कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। हजरात गिरामी, आका कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत रूह ईमान और जान ईमान। अगर किसी मोमिन के दिल में सरकार की मोहब्बत ना हो तो वो मोमिन कामिल हो, बल्कि मोमिन ही नहीं होता। जिसके दिल में सरकार की मोहब्बत ना हो वो हरगिज मोमिन नहीं हो सकता। अगर हमें सरकार से मोहब्बत करनी है, सरकार से अपना ताल्लुक जोड़ना है, सरकार से अपनी निस्बत जोड़नी है, तो आए हम अपने इश्क को सहाबा के इश्क के मुताबिक परखते हैं, उनके इश्क की कसौटी पर जांचते हैं कि हमारा इश्क सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन सहाबा के इश्क के मेयार पर उतरता है या नहीं। तो हमें मालूम हो जाएगा कि कौन सही मोमिन है, कौन सही आशिक है और कौन सिर्फ और सिर्फ नाम लेवा है। हजरात गिरामी, हम और आप जब सहाबा किराम के वाकयात पढ़ते हैं, सहाबा किराम के इश्क और मोहब्बत के वो मनाजिर को पढ़ते हैं तो यकीन जानिए खुदा की कसम दिल खुशी से झूम उठता है, दिल खुशी के मारे झूम उठता है और ऐसे दिल करता है कि उन सहाबा किराम की मुकद्दस हस्तियों के कदमों पर अपनी जानों को निछावर कर दे, जिन्होंने आने वाली नस्लों को सरकार से इश्क और मोहब्बत करने का सही पैगाम दिया। आए जरा हम सहाबा किराम के वाकयात को देखें। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। आप अल्लाह के प्यारे हबीब की बारगाह के बड़े जलीलुल कद्र सहाबी हैं। आप सरकार की एक एक अदा से मोहब्बत करते थे, सरकार के एक एक सुन्नत को अपनाने की कोशिश करते थे। जैसे सरकार ने क्या है मैं भी वैसे ही करूंगा, जैसे सरकार ने कहा है मैं भी वैसे ही करूंगा, जैसे जैसे सरकार सुन्नतें अदा फरमाते वैसे ही सरकार की सुन्नतों को आप अदा करने की कोशिश करते। इमाम बुखारी ने तकरीबन बुखारी शरीफ के अंदर 17-18 आसार रिवायत किए, उनमें से एक दो बयान करके मैं आगे गुजरूंगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर के बारे में आया कि वो एक मर्तबा जब हज के लिए जा रहे थे तो रास्ते में एक बिल्कुल सुनसान इलाका था, रास्ते से गुजर रहे थे, दोनों तरफ खारदार झाड़ियां हैं। आप रास्ते से गुजर रहे थे, गुजरते गुजरते आप एक मकाम पर थोड़ा साइड में हट गए, बाजू में हटकर अपना अमामा शरीफ जो आप सर पर बांधे हुए थे, आप ऐसे अपने के कदमों को उठाकर उस झाड़ की काटी में अटकाने लगे। खारदार झड़क था, दरख्त था, कांटे का दरख्त, उस पर आप अपने अमामे को अटकाने लगे, अपना कदम उठा रहे हैं, आपका अमामा कांटों को नहीं लगा, आप अपने कदम उठा रहे, कभी उछल रहे, उछल करके अपने अमामे को उस झाड़ में अटकाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके साथियों ने देखा, लोगों ने देखा अब्दुल्लाह इब्ने उमर ये क्या कर रहे हैं। किसी ने पूछा या इब्ने उमर माज़ा तफ़अल, ऐ इब्ने उमर ये क्या कर रहे हो। कहा तुम्हें बात समझ में नहीं आएगी, बात तुम्हारे समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बात उस वक्त की है जब तुम में से मेरे साथ कोई भी नहीं था। मैं आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इसी रास्ते से गुजर रहा था। ये झाड़ आज थोड़ा ऊपर है, लेकिन जब मैं आका कायनात के साथ इस रास्ते से गुजर रहा था तो ये रास्ता भी इतना साफ नहीं था और इस दरख्त की चंद शाखें और नीचे झुकी हुई थी। मेरे आका जब इस रास्ते से गुजर रहे थे तो मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामा इसके कारदार झाड़ियों की चंद फाटकों में अटक गया था और मेरे सरकार अपने हाथ से अपने अमामे को कांटियों से छुड़ा रहे थे। तो मैं आज अपने नबी की उसी सुन्नत को अदा कर रहा हूं और उसी सुन्नत पर अमल करने के लिए अपने अमामे को उसमें अटकाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या इश्क है, क्या जज्बा है। क्या उन्हें कहीं से ये दर्श मिला था कि अगर नबी का कहीं अमामा दरख्त पे अटक जाए तो तुम भी अपने अमामों को अटकाओ। क्या किसी ने उन्हें ये बतलाया था
क्या किसी रास्ते में अगर सरकार के साथ ऐसा हुआ हो तो तुम भी जबरदस्ती अपने साथ ऐसा करो? नहीं, उनका इश्क था, उनकी मोहब्बत थी कि आका कायनात की एक एक सुन्नत पर अमल करने की वो कोशिश करते थे। इसीलिए तो आपने अपना अमामा उस झाड़ में अटकाने की कोशिश की। अगर कोई आज का इंसान होता कहता इब्ने उमर ये क्या बेवकूफी है, लेकिन हकीकत यही है कि इश्क जो है, इश्क को देखकर, मोहब्बत को देखकर, अहले इश्क और अहले मोहब्बत को लोग देखकर बेवकूफ होने ही की ताने देते हैं। और इश्क हर किसी के बस की बात नहीं है। इश्क जिसको होता है वो दुनिया से बिल्कुल बेनियाज हो जाता है। इश्क करने के लिए दुनिया को, दुनिया की हकीकतों को छोड़कर राहे इश्क में फना होना पड़ता है, तब कहीं जाकर के इश्क की दौलत मिलती है। ये सहाबा किराम के दरमियान अंदर बदरजे अतम मौजूद थी। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने अपनी काटियों में, कांटेदार झाड़ियों में अपने अमामे को अटकाया। इसी तरह सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहां से एहराम बांधते थे वहीं से आप एहराम बांधते। किसी ने कहा अब्दुल्लाह इब्ने उमर मीकात तो आगे है, मीकात तो अभी आगे है, आगे चलकर बांध सकते हो, यहीं से बांधने की क्या जरूरत है? कहते हैं मैंने प्यारे नबी को देखा है, यहीं से एहराम मेरे आका ने बांधा था, इसीलिए मैं भी यहीं से बांधता। आप तलबिया बिल्कुल ऊपर पहाड़ के ऊपर से पढ़ते आते। किसी ने कहा इब्ने उमर अभी तलबिया की जगह तो नहीं आई, अभी आगे है। तो कहते मैंने नबी को यहीं से तलबिया पढ़ते देखा है, इसीलिए मैं उसी नबी की सुन्नत को अदा कर रहा हूं। हजरात गिरामी, देखा आपने सहाबी रसूल का जज्बा इश्क, जज्बा मोहब्बत के बाद समझ में आए ना आए, बस महबूब ने ऐसे किया है तो मैं भी महबूब की अदाओं को अपनाऊंगा और महबूब की मोहब्बत की गवाही दूंगा। इसी जज्बे में आपने ये सारे आमाल किए। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जमाना है, मुबारक अहद है। एक यहूदी और मुनाफिक का, एक यहूदी और मुनाफिक का झगड़ा हो गया। फैसला हजरत सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचा। आका कायनात ने दोनों की बात सुनी। जमीन का मसला था, जमीन का मुकद्दमा था। आका कायनात ने फैसला उनका मुकद्दमा सुनने के बाद उस यहूदी के हक में फैसला फरमा दिया। अब वो यहूदी खुशी खुशी सरकार की बारगाह से निकला, लेकिन मुनाफिक का चेहरा उतर गया। यहां तो मेरा नुकसान हो गया। अब सोचने लगा कैसे जमीन हासिल करूं, कैसे दोबारा जमीन हासिल करता हूं। सरकार की बारगाह से तो फैसला हो चुका था, अब इससे बड़ी बारगाह, इससे बड़ी अदालत और कोई नहीं है। लेकिन अचानक उसके दिल में शैतान ने एक बात डाल दी कि उमर इब्ने खत्ताब दुश्मनों के, काफिरों के खिलाफ बहुत सख्त हैं, तुम उनके पास फैसला लेकर के चलो। अगर वो सुनेंगे ये यहूदी है तो जरूर वो तुम्हारे हक में फैसला करेंगे, चूंकि वो अहले बातिल पर बहुत सख्त हैं। हजरत फारूक आजम की बारगाह में पहुंचे दोनों। यहूदी ने कहा चलो कोई बात नहीं, मुझे कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं। हजरत फारूक आजम की बारगाह में पहुंचे। उस मुनाफिक ने हजरत उमर इब्ने खत्ताब की बारगाह में पहुंचते ही कहने लगा हुजूर ये यहूदी है, मेरा इसका झगड़ा हो गया, हुजूर ये यहूदी है, ऐसा है, हुजूर ये यहूदी ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है। बार बार यहूदी कह रहा था। वो दिखलाना ये चाहता कि हुजूर मैं मुसलमान हूं और ये अहले इस्लाम में से नहीं है, बल्कि ये इस्लाम के गुरोह से खारिज है और ये यहूदी। अब वो सोच रहा था शायद उमर इब्ने खत्ताब सुने तो मेरे हक में फैसला कर दे। लेकिन उसी दरमियान वो यहूदी बोल पड़ा, ऐ उमर इब्ने खत्ताब, इसने जो फैसला, इसने जो मुकद्दमा सुनाया बिल्कुल मुकद्दमा दुरुस्त है, लेकिन मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूं, वो ये है कि हम और आप आपके नबी की बारगाह से आ रहे हैं और आपके नबी ने मेरे हक में फैसला कर दिया। आपके नबी ने मेरे हक में फैसला कर दिया है, फैसला हो चुका है। लेकिन इसने कहा चलो फारूक आजम की बारगाह में चलते हैं। अभी फारूक आजम का लक़ब भी नहीं मिला था आपको। बाज रिवायतों में आया है कि जब आपने इस्लाम लाया तो उस वक्त आपको फारूक आजम का लक़ब मिला। बाज रिवायतों में आया कि इस वाक़े के बाद मिला। तो अल मुख्तसर, तो जैसे ही हजरत फारूक आजम ने सुना तो पूछा उस मुनाफिक से, क्या तुम सरकार की बारगाह से आए हो? क्या सरकार ने फैसला कर दिया है? वो कहता है हाँ। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने फरमाया रुक जाओ। फदखल हुजरत फअखज़ सैफहु फखरज व क़तल उनक़ल मुनाफिक
फज़रबा उनक़ल मुनाफ़िक़ वक़ाल हाकज़ा अक़ज़ी लिमन लम यरज़ि बिक़ज़ाइल्लाहि व रसूलिही। फरमाया कि आप अंदर गए, अंदर जाकर के तलवार निकाली, तलवार निकालकर बाहर तशरीफ लाए और आपने उसकी गर्दन उड़ा दी। गर्दन उड़ाने के बाद फरमाया कि सुनो, जो नबी का फैसला ना माने, नबी के कौल को तस्लीम ना करे, उमर का फैसला उसके लिए यही है, और आपने उसकी गर्दन उड़ा दी। अब मदीने में मुनाफिकीन ने अफवाहें फैला दी कि उमर ने एक मुसलमान को कत्ल कर दिया है, उमर ने एक मोमिन को कत्ल कर दिया है। आकाए कायनात की बारगाह में भी चंद मुनाफिकीन रोते बिलखते हुए हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, उमर इब्ने खत्ताब ने हमारे भाई को कत्ल कर दिया है, एक मुसलमान और मोमिन को कत्ल कर दिया है। मेरे आका ने फरमाया अच्छा, बुलाओ उमर इब्ने खत्ताब को। हजरत फारूक आजम को बुलाया गया, आकाए कायनात की बारगाह में हाजिर हुए, तमाम सहाबा किराम मौजूद हैं। आकाए कायनात ने हजरत फारूक आजम से पूछा, ऐ इब्ने खत्ताब, मैं तुम्हारे बारे में क्या सुन रहा हूँ कि तुमने एक मुसलमान और मोमिन को कत्ल कर दिया है। फारूक आजम दस्तबस्ता अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसने आपने फैसले को मानने से इनकार कर दिया था, और जो शख्स आपके फैसले को मानने से इनकार कर दे वो मोमिन हो ही नहीं सकता। जब वो मेरी बारगाह में आए तो मेरे इश्क ने मुझे झंझोड़ा और कहा, है उमर, तेरे इश्क की बारगाह में फैसला आ चुका है, इश्क की अदालत में फैसला आ चुका है, बारगाह में मुकद्दमा आ चुका है। अब फैसला अक्ल की बुनियाद पर नहीं, फैसला इश्क और दिल की बुनियाद पर होना है। या रसूल अल्लाह, मेरे दिल ने यह फैसला किया, मेरे इश्क ने इस बात की गवाही दी कि ये मोमिन हो ही नहीं सकता, इसीलिए मैंने इसकी गर्दन उड़ा दी है। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इतना कह करके सुकूत फरमाया। उधर जिब्रील अमीन हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर इब्ने खत्ताब बिल्कुल दुरुस्त फरमाते हैं, और अल्लाह फरमाता है जो शख्स आपके फैसलों को ना माने वो मोमिन हो ही नहीं सकता। देखा आपने सहाबा का इश्क क्या था कि अगर कोई सरकार की मोहब्बत, सरकार के फैसले को ना माने तो उनका इश्क यही था कि उसको दुनिया में जीने का कोई जवाब ही नहीं बनता। इसीलिए आपने उसकी गर्दन उड़ा दी, गर्दन उड़ा करके बतला दिया कि कोई अगर सरकार के फैसले को ना माने तो वो आपका कोई भी करीबी भाई क्यों ना हो, उसको दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है, और आपने उसकी गर्दन सरकलम फरमा दी। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, बाबू फजल सुजूद, हजरत रबिया बिन काब असलमी रहमतुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े जलीलुल कद्र सहाबी हैं, आकाए कायनात की बारगाह में अक्सर हाजिर हुआ करते थे, सरकार को वुजू के लिए पानी पेश फरमाया करते थे। एक मर्तबा सरकार को वुजू के लिए पानी पेश फरमाया, सरकार की रहमत जोश में आई। मेरे सरकार ने पूछा, सल या रबिया, ऐ रबिया मांगो, क्या मांगते हो, क्या चाहिए आज मांग लो। सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। फरमाते हैं आकाए कायनात, चल या रबिया, ऐ रबिया मांग लो, क्या मांगना है। अब वो सहाबी रसूल थे, उन्होंने कोई दुनिया की दौलत नहीं मांगी, जन्नत नहीं मांगी, कितनी कीमती चीज मांगी, सरकार से कैसी मोहब्बत थी। फरमाते या रसूल अल्लाह, अस्अलुका मुराफक़तका फिल जन्नह, या रसूल अल्लाह मैं जन्नत में आपका साथ चाहता हूं। सहाबा दुनिया में तो सरकार के साथ रहना चाहते थे, यही उनका इश्क था, लेकिन जन्नत में भी वो सरकार के साथ ख्वाहिश रहने के ख्वाहिश रखते थे। उन्हें मालूम था जन्नत तो मिलनी ही मिलनी है, जन्नत तो सरकार की शफाअत से मिलनी ही मिलनी है, सरकार की सोहबत से जन्नत तो मिलनी ही मिलनी है। क्यों ना आज सरकार से सरकार की सोहबत मांग लूं, जन्नत में सरकार का साथ मांग लूं। अब यहाँ पर रुककर जरा आला हजरत को शेर को पढ़े और एक सहाबी रसूल के इस इश्क को देखें। आला हजरत फरमाते, करीम ऐसा मिला के जिसके, करीम ऐसा मिला के जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने, बताओ ऐ मुफलिसो फिर तुम्हारा दिल क्यों इज़्तिराब में है।
वो जानते थे आका कायनात मालिको मुख्तार हैं। आका ने जब फरमाया है कि ए रबिया मांग लो, अब जो भी मांगूंगा सरकार अता करेंगे, ना नहीं बोलेंगे। आला हजरत फरमाते हैं नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। हजरत रबिया बिन काब ने सरकार की सोहबत मांगी तो मेरे सरकार ने फरमाया अब गैर ज़ालिक, ए रबिया और कुछ चाहिए, इसके अलावा और कुछ चाहिए। गोया सरकार ने फरमाया ए रबिया जाओ, तुम्हें जन्नत की रिफाकत भी अता कर दी, जन्नत का साथ भी अता कर दिया, और इसके अलावा कुछ मांगना है तो आज और मांग लो, तुम्हें और दिया जाएगा। अब उन्हें जन्नत की रफाकत मिल गई तो और क्या चाहिए था? जन्नत में सरकार का साथ मिल गया तो और क्या चाहिए था? अब आए सहाबी रसूल के इस इश्क को देखें, इस सरकार के सहाबी के इश्क में को देखकर अब आज हम अकायदे अहले सुन्नत वल जमात को इस इश्क और मोहब्बत की कसौटी पर जांचने और परखने की कोशिश करें। आज कहा जाता है जिसका नाम मालिको मुख्तार है वो किसी चीज, जिसका नाम मालिको मुख्तार है वो किसी चीज, जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिको मुख्तार नहीं, नबी को किसी चीज का इख्तियार नहीं। मैं कहना चाहता हूँ अगर नबी को किसी चीज का इख्तियार ना होता, मेरा रब कुरान में नहीं फरमाता मा आताकुमुर रसूल फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु, ये रसूल जो तुम्हें दे उसे ले लो और जिससे रोक दे उसे बाज आ जाओ। अगर सरकार को इख्तियार ना होता मेरे सरकार हरगिज़ नहीं फरमाते सल या रबिया, ऐ रबिया मांग लो क्या मांगना हो। अगर सरकार को इख्तियार ना होता, हजरत को इख्तियार ना होता, हजरत रबिया नहीं फरमाते असअलुका मुराफक़तका फिल जन्ना, या रसूलल्लाह मैं आपकी सोहबत चाहता हूँ। हजरत रबिया सरकार की सोहबत भी मांग रहे हैं, सरकार सवाल का इख्तियार भी दे रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला नबी के इख्तियारात को भी बयान फरमा रहा है। तो इससे मालूम हुआ अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी को बेशुमार इख्तियारात अता फरमाए हैं। एक हदीस पाक की रोशनी में वजाहत करके अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाओ। बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रावी है। आपने अक्सर देखा होगा हजरत अबू हुरैरा से रिवायतें, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा रावी हैं। हजरत अबू हुरैरा का नाम अक्सर आता है। आओ हदीस भी सुन लें, उसकी वजह भी देख लें, सरकार के इख्तियारात को भी देख लें। हजरत अबू हुरैरा सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते या रसूल अल्लाह समीतु मिनका हदीसन कसीरा फनसीतुहा, या रसूल अल्लाह मैं आपसे बहुत हदीसें सुनता हूँ, हमेशा आपकी बारगाह में हाजिर रहता हूँ, लेकिन या रसूलल्लाह इतनी हदीसें सुनने के बाद भी मैं भूल जाता हूँ, मेरे जहन में वो बातें महफूज नहीं रहती। या रसूलल्लाह करम फरमा दें, कुछ ऐसा अता फरमा दें कि हदीसें सुनने के बाद मेरे जहन में महफूज रह जाए। तबीब इंसानियत की बारगाह में सहाबी रसूल आकर अपने कमजोर हाफिजे की शिकायत कर रहे हैं। मेरे नबी ने नहीं फरमाया ऐ बुरेरा जाओ फुला चीज खाओ, जाओ फुला चीज करो, जाओ फुला चीज का विर्द करो तुम्हारा हाफिजा कभी होगा, बल्कि देखे मेरे नबी का इख्तियार तो देखे। मेरे आका फरमाते उबसुत रिदा आका या अबा हुरैरा, ऐ अबू हुरैरा अपनी चादर को फैला दो। हजरत अबू हुरैरा चादर ओढ़ करके आए थे, सरकार ने फरमाया अबू हुरैरा चादर निकालो, चादर फैला दो। हजरत अबू हुरैरा फरमाते फबसतुहु, मैंने चादर फैला दी। फरमाते हैं फगरफा फीही बियदिही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार ने अपनी दोनों हथेलियों को इस तरह मला। सहाबी फरमाते मलने के बाद उस चादर में ऐसे उंडेल दिया, दोनों हाथों को ऐसे मला, मल करके फरमाते सहाबी रसूल के सरकार ने ऐसे उंडेल दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा, क्या कोई चीज नजर आई? क्या जाहिरी आंखों को कुछ नजर आ रहा है? कुछ नहीं। मेरे सरकार ने फरमाया या अबा हुरैरा जुम्महु सदरक, ऐ अबू हुरैरा चादर को उठाओ अपने सीने से लगा लो। वो सहाबी रसूल थे, उन्होंने फौरन आगे बढ़कर चादर उठा करके अपने सीने से लपेट। फरमाते हैं फमा नसीतु बादा ज़ालिका शैया, खुदा की कसम उस चादर को लपेटने के बाद मैंने सरकार की जितनी हदीसें सुनी है, खुदा की कसम उसमें से मैं एक हर्फ भी नहीं भूला। फरमाते हैं खुदा की कसम उसके बाद से लेकर के आज तक मैंने उन अहादीस का एक हर्फ भी नहीं भूला। अब आप जरा यहाँ रुक कर और एक अकीदे को देख ले। आज लोग कहते हैं सरकार को इल्मे गैब नहीं, कहते हैं सरकार को इल्मे गैब नहीं है। मैं कहता हूं अरे नादानो, तुम सरकार के गैब
जानने न जानने की बात करते हो। मेरे नबी की शान तो ये है कि सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। मेरे सरकार सिर्फ गैब जानते ही नहीं थे, बल्कि मेरे सरकार की शान तो ये है कि मेरे आका गैब की तकसीम भी फरमाया करते हैं। फरमा रहे नहीं फरमा रहे? सरकार गैब की तकसीम भी फरमाते हैं। तो यह है अकायदे अहले सुन्नत, यह है बुखारी शरीफ की हदीस, यह है हजरत अबू हुरैरा की रिवायत, यह है हजरत रबिया बिन काब अस्लमी का अकीदा, यह है मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इख्तियारात। तो हजरत गिरामी देखा आपने हजरत रबिया अस्लमी सरकार से कैसी मोहब्बत फरमाते थे कि आपने सरकार से जन्नत की सोहबत मांग ली, जन्नत का साथ मांग लिया, जन्नत की रफाकत मांग ली। गोया जब जन्नत मिल गई तो सब कुछ मिल गया। हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने और हजरत इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अल बिदाया वन निहाया के अंदर और अल खसाइसुल कुबरा के अंदर इमाम जलालुद्दीन सयूती ने ये वाकया बड़े तफसील के साथ नकल फरमाया है। आपने भी सुना होगा, बल्कि मैं समझता हूं बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन फिर भी सुन लें। जब मोहब्बतों की बात आई है, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम में ग़ज़वे से वापस हो रहे हैं, मकाम सहबा है, ज़ोहर के बाद का वक्त है, असर का वक्त करीब है। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज अदा फरमाई। अदा फरमाने के बाद आपने हजरत अली के रान पर अपना सर रखकर आप सो आराम फरमाने लगे। हजरत अली के मुर्तज़ा ने असर की नमाज अभी अदा नहीं की थी। उधर सूरज का सफर तय है, अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है, असर का वक्त रुखसत होने को है। गोद में आकाए कायनात हैं। कभी हजरत अली सरकार के चेहरे को देखते हैं, कभी डूबते सूरज को देखते हैं कि सरकार को जगाऊं कि सूरज को जगाऊं, सूरज को डूबने दो। अगर सरकार को जगा दिया तो ये इश्क की तौहीन है, अगर ये इश्क कज़ा हो गया तो फिर इसको अदा करने की कोई सूरत नहीं है। अगर सूरज डूबता है तो कज़ा करने की सूरत है, लेकिन अगर मोहब्बत कज़ा हो गई तो फिर इसके कज़ा और अदा की कोई सूरत नहीं है। सूरज गुरूब हो गया, आका कायनात आराम फरमा रहे हैं, लेकिन फिर भी नमाज की मोहब्बत ऐसी थी। आंख से आंसू निकला है, आंख से आंसू निकले, सरकार के रुखसारे मुबारक पर एक आंसू गिरा। सरकार बेदार हुए, पूछा अली मायूबिकी का, ऐ अली किस चीज ने तुम्हें रुला दिया है? रोने की वजह आंख में आंसू। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नमाज असर नहीं पढ़ी थी, सूरज गुरूब हो चुका है। आकाए कायनात हजरत अली से पूछ रहे हैं। हजरत अली बड़ी हसरत के साथ सरकार को देख रहे हैं, सरकार की जानिब उम्मीद लगाए हुए अपनी निगाहों को टकटकी बांध करके सरकार के चेहरे की तरफ देख रहे हैं। सरकार भी समझ गए कि अली नमाज पढ़ना चाहते हैं, और नमाज कैसे कज़ा हुई थी? सरकार की मोहब्बत में कज़ा हुई थी। अब हजरत अली ने जब अपनी नमाज के कज़ा होने की शिकायत की, बल्कि सरकार शिकायत में तो मैं कहूंगा शिकायत भी नहीं, बल्कि सरकार को जब आपने अपने नमाज के फौत होने की खबर दी तो सरकार ने भी उन्हें महरूम नहीं रखा। इस मोहब्बत को आपने और रुसवा नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह की बारगाह में मेरे आका मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा इन्ना अब्दका अलीयन काना फी ताअतिका व ताअति नबिय्यिका फर्दुद अलैहि शम्सा। ऐ अल्लाह के अली तेरी इताअत में था, तेरे नबी की इताअत में था, ऐ अल्लाह इसके लिए सूरज को दोबारा वापस लौटा दे। हजरात गिरामी, नमाज छूट रही है, अब नबी की इताअत हो रही है कि नबी की इताअत नहीं हो रही? बताइए, नबी की इताअत किसमें है? अगर हम और आप नमाज छोड़ें तो ये नबी की इताअत है? नहीं है। अगर हम और आप नमाज छोड़े, रोजे छोड़े, ज़कात देना छोड़े, हज करना छोड़े, तो क्या यह नबी की इताअत है? नहीं। लेकिन अगर वही नमाजें अगर नबी की मोहब्बत में छूटती है तो वो भी इताअत रसूल और इताअत खुदाबंदी हुआ करती है। मेरे आका ने फरमाया, ऐ अल्लाह ये तेरा बंदा अली तेरी और तेरे नबी की इताअत में था, इसके लिए सूरज को दोबारा वापस लौटा दे। ऐसी मोहब्बत की अली ने आकाए कायनात से कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके इश्क को वो इनाम अता फरमाया कि डूबा सूरज वापस पलटा दिया।
और हजरत अली ने नमाज असर अता फरमाई। लोग कहते हैं जब सूरज पलटकर वापस आया तो ऐसे मालूम होने लगा गोया सूरज गुरूब हुआ ही नहीं था। तो हजरात गिरामी, ये इश्क है और ये इश्क का इनाम है। जब कोई किसी से इश्क करता है, मोहब्बत करता है, तो उसके इश्क को यकीनन महबूब और मुहिब की जानिब से कुछ ना कुछ इनाम तो जरूर मिलता है। तो सहाबा किराम ने मेरे नबी से ऐसी मोहब्बत की थी कि उन्होंने दुनिया में अपनी मोहब्बतों की मिसाल कायम फरमा दी और मेरे रब ने भी उनकी मोहब्बतों को वो इनाम अता फरमाया कि आज उनकी मोहब्बतों को लोग फख्र के साथ बयान करते नजर आते हैं। तो हजरात गिरामी, आइए और थोड़ा आगे चले। सरकार की जात से सहाबा किराम को मोहब्बत नहीं थी, बल्कि सरकार के नाम से कैसी मोहब्बत करते थे, सरकार के इसमें मुबारक से कैसी मोहब्बत करते थे। हजरत इमाम हल्बी ने अस्सीरतुल हल्बिया के अंदर, बल्कि अस्सीरतुन नबविया के अंदर ये रिवायत बड़े तफसील के साथ नकल फरमाई है कि जब आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए तो सहाबा बेचैन और बेकरार हो गए। हजरत बिलाल सरकार के बड़े आशिक थे। 6 महीने तक वो जिससे भी मिलते पूछते, क्या तुमने मोहम्मद मुस्तफा को देखा है, क्या तुमने आका को देखा है। लोग उन्हें तसल्ली देते, लोग उन्हें समझाते, लेकिन फिर भी उन्हें चैन और सुकून नहीं मिलता। 6 महीने तक जिस सहाबी से मिलते पूछते, क्या तुमने मोहम्मद मुस्तफा को देखा है, क्या तुमने जाने रहमत को देखा है। तो सहाबा उन्हें समझाते। जब उनका इश्क उन्हें बेचैन कर दिया, अब उन्होंने मदीने में अपना रहना मुनासिब नहीं समझा और वहां से हिजरत करके मुल्क शाम के शहर हल्ब में तशरीफ लेके वहीं जाकर के आपने सुकूनत अख्तियार कर लिया। अभी चंद दिन गुजरे थे, आका कायनात ने अपने आशिक के इश्क के कैसा इम्तिहान लिया। आका कायनात ख्वाब में तशरीफ लाए, आका कायनात ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाते हैं मादी माहादिहिल जफ़वतु या बिलाल, ऐ बिलाल ये क्या बेरुखी है कि तुमने हमारे शहर से रुख पढ़ लिया। ऐ बिलाल ये क्या बेरुखी है, ये क्या जफा है कि तुमने हमारे शहर से, हमारे रोजे से अपना मुंह फेर लिया। हजरत बिलाल बेदार हुए, अब ऐसे बेकरार, ऐसे बेचैन हुए कि उन्हें किसी पहलू चैन नहीं। फौरन वहीं से रवाना होते हैं, रवाना हुए, फौरी तौर पर मदीने पहुंचे। सहाबा ने देखा बिलाल आ चुके हैं तो सारा मदीना उमड़ आया मुलाकात के लिए। अबू बकर आ गए, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आ गए, कहने लगे अंता सय्यदुना व अंता मौलाना या बिलाल ऐना अंता ज़हबता। ऐ बिलाल तुम तो हमारे सरदार हो, ऐ बिलाल तुम हमारे आका हो, कहां तुम चले गए थे मदीना छोड़कर। सहाबा किराम हजरत बिलाल से मुलाकात के लिए हाजिर हो रहे। हजरत अमीरुल मोमिनीन ने जब नमाज का वक्त हुआ तो ख्वाहिश जाहिर, ऐ बिलाल नबी का वो जमाना याद करा दो जिस जमाने में आका कायनात जलवा फरमा थे और तुम नबी के दौर में अजान दिया करते थे। आज हम दोबारा उस अहद को याद करना चाहते हैं, हम उस मोहब्बत की दास्तान को दोबारा जो है अपनी निगाहों के सामने देखना चाहते हैं। ऐ बिलाल जाओ जाकर के अजान पढ़ो। वो भी आशिक सादिक थे, वो भी सरकार के चहीते आशिक थे। कहते हैं मुझसे अजान नहीं हो पाएगी, मैं अजान देने की जसारत और कुव्वत नहीं रखता, मुझ में अजान देने की कुव्वत नहीं है कि मेरा महबूब शहर मदीना में मौजूद नहीं है। जब महबूब मदीने में मौजूद थे तो मैं अजान देता था, आज महबूब नहीं है तो अजान नहीं दूंगा। हसनैन करीमैन आ गए, कहने लगे ए अमीर बिलाल अजान दे दो। अब सरकार के नवासों ने आकर के जब इल्तिजाएं की, जब उन्होंने दरखास्त पेश की तो कहने लगे आप तो नबी के शहजादे हैं, आप तो नबी के नूरे नजर हैं, आपकी बात तो टालने की कोई सूरत ही नहीं। आगे बढ़कर के अजान देते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो रिवायतों में आया है फरतज्जतिल मदीना, तो मदीने में जितने लोगों ने हजरत बिलाल की आवाज सुनी सबके मुंह से चीखें निकल गई, सबके मुंह से आवाजें निकल गई। जब पहुंचे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तो फज़दादत रज्जतुहा, तो उनकी आवाजें और ज्यादा बुलंद हो गई। अब तक आवाजें निकल रही थी, लेकिन जब महबूब का नाम आया
जब उन्होंने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रिवायत में हजरत इमाम हल्बी ने रिवायत फरमाया है, तहरीर फरमाया है, फखरजतिल आवातिकु मिन कुदूरिन्ना, के फरमाती हैं जो औरतें घरों में थी अब वो भी मदीने की गलियों में निकल आई। फरमाती है अबू ईसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू ईसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा तशरीफ लाए, क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, क्या कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हो चुकी है। ये कह करके मदीने के बच्चे, बूढ़े, औरतें सारे के सारे मदीने की गलियों में निकल आए और मदीने की गलियों में लोगों ने उस दिन इतना रोया कि इमाम हल्बी फरमाते हैं नबी के विसाल के बाद लोगों ने जितना उस दिन रोया है फिर कभी मदीने में उतना लोगों ने नहीं रोया। एक नबी के नाम को जब सुना उन्होंने तो ऐसे उनके इश्क की हालत हुई, उनके इश्क की हालत ऐसे हुई कि सारे के सारे अपने घरों को छोड़कर नबी के जमाने को याद करके मदीने की गलियों में निकल आते हैं। इसी को शायर कहता है कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। और आला हजरत फरमाते हैं क्या दर्श दे गए उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अब इमाम जामी का वो जो शेर पढ़ते हैं वो शेर पूरा अमली तौर पर वो पूरा सादिक आता है कि खुशा मस्जिदो मदरसा व खानकाहे के दरुए बूद कीलो काले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात गिरामी, ये तो थी इश्क की चंद झलकियां सहाबा किराम के। आए उस यारे गार की बारगाह में चलते हैं जिन्होंने सरकार के साथ अपनी जिंदगी के बड़े कीमती लम्हात गुजारे हैं। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, सियाह सित्ता और तमाम कुतुब अहादीस के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। आप फरमाते हैं आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए हुए कई दिन हो चुके थे। आकाए कायनात जब आखिर अय्याम में आप कमजोर हुए और आपने हजरत अबू बकर को नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया तो हजरत अनस फरमाते हैं सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए हुए बड़ा जमाना हो चुका, बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, लेकिन महबूब अगर निगाहों से एक पल भी बोझल रहे उन पर एक लम्हा, एक सेकंड भी जो है एक लंबे जमाने के बराबर गुजरता। वो फरमाते हैं हजरत अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं, हजरत अबू बकर मुसल्ले इमामत पर खड़े हैं, सहाबा किराम उनकी इक्तिदा में नमाज पढ़ रहे हैं। फरमाते हैं फकशफन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सित्रल हुजरते व हुवा यंजुरु इलैना व हुवा काइमुन फकअन्ना वजहहु वरक़तु मुसहफिन। फरमाते हैं हजरत अनस के सरकार ने अपने हुजरे का पर्दा हटाया, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने पर्दे, अपने हुजरे का पर्दा हटाया और सरकार खड़े होकर अपने सहाबा को देखने लगे। हजरत अनस फरमाते हैं तो हमने अपनी निगाहें सरकार के चेहरे की जानिब कर ली तो फरमाते हैं फकअन्ना वजहहु बरक़तु मुसहफिन, सरकार का चेहरा क्या था, कुरान के औराक लग रहे थे। फरमाते हैं सरकार का चेहरा क्या, सरकार का चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे कुरान के औराक हमारे सामने खुले हुए हैं। फतबस्सम ज़ाहिकन, तो मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न जमाल ऐसे ही बहुत आला था। उस पर मेरे आका ने सहाबा को देखा कि सहाबा मेरी तरफ देख रहे हैं तो मेरे आका ने तबस्सुम फरमाया। अब रावी फरमाते हैं फहममना अन नफ़रतिना बेफरही रोयतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हमने सरकार के मुस्कुराते चेहरे को देखा, हमने सरकार के रुखसारे मुबारक पर मुस्कुराहट की दरारें देखी तो फरमाते हैं जब हमने सरकार के मुस्कुराते चेहरे को देखा तो हमने इरादा किया, हमने जो है सरकार के चेहरे को देखकर सरकार के दीदार से जो हमें खुशी नसीब हुई, हमने खुशी में इरादा किया कि हम नमाजें तोड़कर सरकार का दीदार करते रहे। फरमाते हैं नमाज में हैं, सहाबा किराम नमाज में, लेकिन फरमाते हैं हमने इरादा किया कि हम नमाज छोड़ दें, नमाज तोड़ करके सरकार का दीदार करते रहे।
ये है इश्क, ये है मोहब्बत, ये है दर्से वफा। अब आपको जरा और वजाहत करा दूं। अब सहाबा ने देखा कैसे, सहाबा को इत्तला कैसे हुई? सहाबा इतने मुत्तकी, इतने परहेजगार कि अल्लाह उनकी इबादतों की गवाही देता है कुरान में। तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। तुम हमेशा इन्हें रुकू की हालत में, इन्हें सजदों की हालत में, खुशू और खुशू की हालत में देखोगे कि ये इन हालतों में अपने रब का फज़ल और उसकी रहमत को तलाश करते हैं। मेरा रब उनके इबादतों की गवाही देता है। और सहाबा हैं कि नमाज में सरकार के चेहरे का दीदार कर रहे हैं। अब आइए जरा वजाहत करो हदीस पाक की। मस्जिद नबवी है, मस्जिद नबवी में सरकार का हुजरा किधर था, किबला किधर था, और सहाबा ने सरकार को देखा कैसे? किबला किबला अब हमारे निजामाबाद में किबला इधर है। मस्जिद नबवी का माहौल है, मस्जिद नबवी का किबला अगर इस तरफ है तो मेरे सरकार का हुजरा बाएं जानिब था। बाएं जानिब जहां मस्जिद की दीवार खत्म होती किबले के रुख की, जहां खत्म होती उसी के बाजू में मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा था। अब आप देखिए, हो सकता है कोने के एक सहाबी देख लेते, दो सहाबी देख लेते, क्यों? इसलिए कि सरकार ने पर्दा हटाया तो बिल्कुल जो बाज में खड़ा होगा उसको एहसास होगा। लेकिन सरकार ने जब अपने पर्दे से, अपने हुजरे से पर्दा हटाया तो तारीख बताती है, सहाबा बयान करते हैं कि सारे के सारे सहाबा ने अपने चेहरे को सरकार के हुजरे की जानिब मोड़ लिया। अब सरकार ने जब पर्दा हटाया तो सजदे, उनकी निगाहें तो थी सिमते काबा की तरफ, लेकिन दिल अभी भी सरकार के हुजरे की जानिब उनके लगे हुए थे। जैसे सरकार ने अपने पर्दे, अपने हुजरे का पर्दा हटाया तो हजरत इमाम मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, जब आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पर्दे को हटाया, मेरे आका ने अपने सहाबा को देखा तो मेरे आका के दंदाने मुबारक से, आका कायनात के चेहरे वज़ुहा से एक ऐसा नूर निकला, एक ऐसी रोशनी निकली कि सारी की सारी मस्जिद जगमगाने लगी। सारी मस्जिद का माहौल पुरनूर हो गया। जैसे मस्जिद रौनक हो गई, मस्जिद में नूर फैल गया। सहाबा समझ गए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। इसीलिए जो जो सहाबा किबले की जानिब रुख करके खड़े हुए थे, सारे के सारे सहाबा ने सरकार के हुजरे की जानिब, सरकार के चेहरे के दीदार के लिए अपने अपने चेहरों को फेर लिया। क्या ऐसे इश्क की मिसाल, ऐसे इश्क की तारीख आप 1400-1400 साल में कहीं पेश कर सकते हैं? हजरात, अगर हम और आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाए, अगर थोड़ा 40-45 डिग्री जाविये से ज्यादा अगर बदल जाएं तो हमारी नमाज टूट जाती है, हमारी नमाज फासिद हो जाती है। इस्तिकबाल किबला से अगर हम फिर जाएं, छोड़ दे इस्तिकबाल किबला, तो हमारी नमाजें टूट जाती है। लेकिन जो इस्तिकबाल किबला छोड़ रहे हैं वो जाने काबा की मोहब्बत में छोड़ रहे हैं। इधर सिमते काबा है तो इधर जाने काबा है। जाने काबा की मोहब्बत में आपने, सहाबा ने अपने चेहरों को फेरा था तो अल्लाह ने उनके इश्क की मिसाल रहती दुनिया के लिए कायम फरमा दी। और फिर मेरे सरकार ने यह भी नहीं फरमाया है सहाबा तुम क्या कर रहे हो, तुम तो नमाज पढ़ रहे थे, बल्कि नहीं, मेरे आका ने देखा तो मेरे सहाबा सरकार के चेहरा देख रहे हैं, सहाबा का चेहरा सरकार देख रहे हैं। अब तक तो यह हालत थी, हजरत अबू बकर अभी तक जो है नमाज पढ़ रहे थे, अभी तक उनकी तवज्जो नहीं हुई थी। लेकिन अचानक इस तरह की बुखारी और मुस्लिम में मैं समझता हूं, बुखारी में इमाम बुखारी ने तकरीबन 30 मकामात पर इस हदीस को मुख्तलिफ अबवाब के अंदर नकल फरमाया। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सहाबा से तकरीबन 30 मकामात पर इस हदीस पाक को अलग अलग मौके पर तकरीबन 3-4 मरतबा ऐसा मौका पेश आया। तो आइए दूसरी हदीस पाक सुनाऊं, फिर उसमें और थोड़ी वजाहत हो जाएगी। तो देखा आपने, सहाबा नमाज में खड़े हैं, लेकिन नमाज में जब मुस्तफा जाने रहमत के नूर की उन्हें झलक दिखती है, आका कायनात के मोहब्बत उन्हें झिंझोड़कर सरकार के चेहरे की जानिब उन्हें मुतवज्जे कर लेती है। न सरकार ने उनसे फरमाया ऐ मेरे सहाबा क्या कर रहे हो, न सरकार ने फरमाया तुम्हारी नमाजें टूट चुकी है, न सहाबा ने दोबारा नमाजें अदा फरमाई, बल्कि जब सरकार ने अपना पर्दा छोड़ा तो अब तक जो जाने काबा की तरफ अपना रुख किए हुए थे, फिर सहाबा किराम सिमते काबा की तरफ फिरकर अपनी नमाजों को उन्होंने मुकम्मल फरमा लिया। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला
उसी हदीस पाक उसी बुखारी में हजरत आयशा फरमाती हैं, जब आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी अय्याम में बीमारी का एहसास, कमजोरी का एहसास किया, तो आका ने फरमाया मुरू अबा बकरिन अन युसल्ली बिन्नास, ऐ आयशा जाओ अबू बकर को हुक्म दो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। आका कायनात हुक्म दे रहे हैं। हजरत आयशा फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह, अबू बकर बहुत रकीकुल कल्ब है, बहुत नर्म दिल हैं, वो आपकी जगह पर खड़े होने की ताकत नहीं रखते, अगर खड़े होंगे तो वो रोकर अपने मुसल्ले से हट जाएंगे। या रसूल अल्लाह, आपके मकाम पर खड़े होने की इस्तिताअत नहीं रखते कि आका के मुसल्ले पर वो खड़े हो। या रसूल अल्लाह, वो आपके मकाम पर नहीं खड़े हो सकते, बहुत नरम और रकीकुल कल्ब है। तो आका ने फरमाया, ऐ आयशा जाओ अबू बकर को हुक्म दो कि लोगों को नमाज पढ़ाएं। बीच में लंबी हदीस पाक है, इख्तिसार के साथ आखिर अपने मौजू से मुताल्लिक हदीस पर आता हूं। आखिर में सरकार ने हुक्म दिया, हजरत अबू बकर नमाज पढ़ाने लगे। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल से तकरीबन 3 दिन पहले की बात, सरकार के इस दुनिया से पर्दा फरमाने से 3 दिन पहले की बात, हजरत अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं। सहाबा हजरत अबू बकर के इख्तिदा में नमाज पढ़ रहे हैं। अबू बकर मुसल्ले इमामत पर हैं, सरकार हजरत अबू बकर मुसल्ले इमामत पर हैं, सहाबा उनके इख्तिदा में पीछे खड़े हैं। सब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एहसास हुआ कि मैं खड़े हो सकता हूं, मैं मस्जिद में जा सकता हूं, कुछ इफाका महसूस हुआ, तो सरकार ने 2 सहाबा की मौजूदगी में 2 सहाबा का सहारा लेकर, गालिबन उसमें हजरत अली इब्न अबी तालिब हजरत अली थे और दूसरे गालिबन हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हजरत अब्बास थे, उन दोनों के कंधों का सहारा लेकर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हुजरे से तशरीफ लाने लगे। अब सहाबा ने देखा कि सरकार ने पर्दा हटाकर सरकार बाहर तशरीफ लाए हैं, तो सरकार आहिस्ता आहिस्ता अपने पैरों से आहिस्ते से चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तमाम सहाबा किराम जो सरकार हजरत अबू बकर की इख्तिदा में नमाज पढ़ रहे थे, हजरत आयशा फरमाती हैं कि तमाम लोगों ने अपने अपने चेहरों को सरकार की तरफ फेर लिया। जब सरकार की तरफ चेहरा फेर लिया, अब तक हजरत अबू बकर को इसका भी एहसास नहीं हुआ। फजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसफ़क़न नास, जब सरकार तशरीफ लाए, सरकार के चेहरे को सहाबा ने देखा तो चेहरे से अपने इश्क को जिला भी बख्श रहे हैं और हजरत अबू बकर को मुतनब्बे भी कर रहे हैं। अबू बकर बिल्कुल मुस्तगरक हैं, महबे इबादत हैं, आप नमाज अदा फरमा रहे, बिल्कुल मुसल्ले इमामत पर थे। लोगों ने सोचा कि सरकार तशरीफ ला रहे हैं, अबू बकर को पीछे हटाया जाए। अब सहाबा किराम ने अपने हाथ बजाने शुरू कर दी, अपने हाथों पर से पीछे उन्होंने तालियां मारनी शुरू की। तो फकान अबू बकर ला यल्तफितु फी सलातिही, और हजरत अबू बकर जब नमाज के लिए खड़े होते तो आप किसी भी जानिब तवज्जो नहीं कर पाते। फअक्तरन नासा फअक्सरुन नासा अतफस्सुका फल्तफता, जब तालियां जोर से बजने लगी, लोगों ने जोर से हथेलियां मारनी शुरू की, तो हजरत अबू बकर को एहसास हुआ कि लोग लगता है पीछे तालियां बजा रहे हैं। जब तालियां बजाने की आवाज सुनी तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम उधर से तशरीफ ला रहे हैं, इधर हजरत अबू बकर अपने चेहरे को फेर रहे, चेहरा फेर रहे, देखा कि सरकार तशरीफ ला रहे हैं, तो हजरत अबू बकर समझ गए लोग इसीलिए जो है तालियां मार रहे थे, इसीलिए अपने हथेलियों को बजा रहे थे। तो हजरत अबू बकर पीछे हटने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सरकार ने उन्हें अपने हाथ से इशारा फरमाया कि अबू बकर अपनी जगह पर खड़े रहो। सरकार ने इशारा फरमाया, अब हजरत अबू बकर खड़े हो गए। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम फजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व जलसा अन यसारे अबी बकर, सरकार तशरीफ लाए और हजरत अबू बकर के बाएं तरफ बैठ गए। हजरत अबू बकर दाएं तरफ है, सरकार बाएं तरफ। तो फरमाते हैं युसल्ली अबू बकर काइदन व युसल्ली अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काइदन, फरमाते हैं सरकार तो बैठ करके नमाज अदा फरमा रहे थे और हजरत अबू बकर खड़े होकर के नमाज अदा फरमा रहे। हजरात किराम भी देखें ये इश्क की और एक खास बात क्या है। तो फरमाते हैं सहाबी रसूल, फरमाते हैं इस हदीस पाक के रावी के
युसल्ली अबू बकर बिइक्तिदाइ नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वन्नासु मुक्तदूना बिसलाति अबी बकर। फरमाते हैं सरकार बाएं जानिब है, अबू बकर दाएं जानिब है। फरमाते हैं कि अबू बकर सरकार के इक्तिदा में नमाज अदा फरमा रहे थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमा अहले सुन्नत। तशरीफ रखें आप हज़रात। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात बस आखिर एक दो हदीसें सुनाकर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर लूं। तो बात देखिए आप, सरकार बाएं जानिब है, हजरत अबू बकर सरकार के दाहिनी जानिब है। तो हदीस पाक पे हजरत सहल बिन साद साइदी, हजरत आयशा और दीगर हदीस के रावियों ने जो हदीस रिवायत की है उस पे आया है व युसल्ली अबू बकरिन बिसलातिन नबी बिइक्तिदाइ नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वन्नासु मुक्तदूना बिसलाति अबी बकरिन। फरमाते हैं जब सरकार तशरीफ लाए, सरकार हजरत अबू बकर से थोड़ा आगे, सरकार हजरत अबू बकर के आगे बाएं जानिब बैठ गए और उस नमाज की शान ये थी कि सहाबा सरकार के चेहरे को देख रहे हैं और सरकार की इक्तिदा में हजरत अबू बकर नमाज पढ़ रहे थे और हजरत अबू बकर की इक्तिदा में सारे सहाबा नमाज पढ़ रहे थे। इमाम तो एक होता है, इमाम एक होता है, लेकिन सुभान अल्लाह क्या शान है सहाबा की, क्या शान है उनके इश्क की, क्या शान है मेरे नबी की। कि रावी फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर सरकार की इक्तिदा में नमाज पढ़ रहे थे और सहाबा हजरत अबू बकर की इक्तिदा में नमाज पढ़ रहे थे। हजराते गिरामी, ये इश्क की मिसाल क्या कोई बयान कर सकता है? क्या सहाबा की तरह इश्क की मिसाल दुनिया का कोई और मोमिन पेश कर सकता है? आइए आखिरी हदीस पाक बयान करके रुखसत हो जाओ। हजरत सहल बिन साद साइदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस पाक के रावी है, बुखारी शरीफ की हदीस है। आप फरमाते हैं आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीले बनो अम्र बिन औफ की सुलह के लिए तशरीफ ले गए। जोहर के बाद तशरीफ ले गए, असर की नमाज का वक्त करीब हो गया। जब नमाज का वक्त करीब हुआ, अभी तक आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं लाए। जब तशरीफ नहीं लाए तो हजरत बिलाल हाजिर हुए हजरत अबू बकर की बारगाह में, अर्ज करते हैं ए अबू बकर सरकार हाजिर नहीं है, सरकार तशरीफ ले गए हैं, नमाज असर का वक्त हो गया है, क्या इकामत कहूं, आप नमाज पढ़ाएंगे? हजरत अबू बकर ने देखा कोई और मौजूद नहीं है, फरमाया ठीक है। सहाबा किराम नमाज पढ़ने लगे, आका कायनात मौजूद नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला मुसल्ले इमामत पर खड़े हैं, तमाम सहाबा किराम पीछे हजरत अबू बकर के इख्तिदाम में खड़े हैं। इतने में सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। गालिबन एक या दो रकातें हो चुकी थी। आका कायनात जब तशरीफ लाए तो आका फतखल्लसा, तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाने के बाद आका कायनात ने सफों को चीरना शुरू किया। फतखल्लसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता वसला फी सफ़े, आप सफों को चीर रहे हैं, चीर करके आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ते बढ़ते आप अगली सफ में बढ़ गए। सहाबा किराम की सफों को चीरते हुए मेरे आका तशरीफ ले जा रहे हैं। हजराते गिरामी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, अगर दुनिया का कोई भी इंसान, दुनिया का कोई भी मुफ्ती, दुनिया का कोई भी आलिम, दुनिया का कोई भी वली अगर नमाज जमात बा जमात से पीछे रह जाए, अगर वो नमाज खड़े होने के बाद तशरीफ लाए, तो क्या वो नमाज की सफों को चीर कर आगे बढ़ सकता है या नहीं? तो शरीयत का हुक्म यही है, शरीयत का फैसला यही है, जब वो ताखीर से पहुंचे तो जहां जगह मिले वहीं पर खड़े हो जाए। लेकिन मेरे आका की शान देखे, मेरे आका तशरीफ लाए हैं, तशरीफ लाने के बाद मेरे आका सफों को चीरते हुए आगे तशरीफ ले जा रहे हैं। तशरीफ ले जाकर आगे सरकार पहली सफ में खड़े हो गए। पहली सफ में जब सरकार खड़े हो गए, सहाबा किराम ने देखा कि सरकार पहली सफ में खड़े हो, चीरफों को चीरकर सरकार अगली सफ तक बढ़ चुके हैं। लेकिन अभी तक हजरत अबू बकर पीछे पलटे नहीं थे। हजरत अबू बकर को इस बात का एहसास नहीं
नहीं हुआ था। जब हजरत अबू बकर उसी तरह नमाज पढ़ाने में मुनहमिक है तो सहाबा किराम ने उस वक्त भी अपनी तालियां बजानी शुरू कर दी। फसफ़क़न्नास वकाना अबू बकरिन ला यल्तफ़ितु फी सलातिही। तो हजरत अबू बकर के मौजूदा हजरत अबू बकर के पीछे सहाबा किराम ने अपनी हथेलियों को बजाना और मारना शुरू किया और हजरत अबू बकर नमाज में अपने पीछे जो है मुड़ करके नहीं देखा करते थे। तो सहाबी फरमाते हैं हजरत सहल बिन साद साइदी कि जब लोगों ने बहुत ज्यादा तालियां बजाई, जोर जोर से तालियां बजने लगी, तो हजरत अबू बकर को एहसास हुआ तो फलतफता फतवज्जहा औ फलतफता फरअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आपने इल्तिफात फरमाया, आपने पलट करके देखा तो देखा पीछे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हैं। हजरात गिरामी, जरा आप जहां भी हदीस पाक को देखें, इमाम हजरत अबू बकर सिमते काबा की जानिब रुख करके नमाज अदा कर रहे हैं। जब उन्होंने अपना चेहरा फेरा होगा, जब उन्होंने पीछे की जानिब देखा होगा, क्या उन्होंने सिमते किबला को छोड़ा होगा या नहीं, क्या उन्होंने पीछे पलटकर देखा होगा या नहीं? बिलाशुबा हजरत अबू बकर पीछे पलट करके देखते हैं, पीछे आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हैं। आका कायनात पहली सफ में पहुंच चुके हैं। हजरत अबू बकर ने देखा तो आप पीछे हटने लगे, तो मेरे आका ने फरमाया अनितबुत मकान का या अबा बकर। इफ्तार सरकार ने अपने हाथ से इशारा फरमाया और इशारे में फरमाया अनितबुत मकान का या अबा बकरिन, ऐ अबू बकर अपनी जगह पर खड़े रहो। मेरे आका ने तरह फरमाया फहमिदल्लाह व रफ़अ यदैहि अला मा अमरा बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उन्हें इज्जत व वक़ार अता फरमाया था, उस पर उन्होंने हाथ उठा करके अल्लाह का शुक्र अदा किया। ऐ परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र एहसान है कि तेरे प्यारे हबीब ने इस हालत में भी अबू बकर को आगे रहने का इशारा फरमाया है। अल्लाह की हम्द बयान फरमाई, अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। अब पीछे तशरीफ लाने लगे, पीछे हटने लगे। आका कायनात ने इशारा फरमाया, लेकिन फिर भी पीछे आ गए। अब मुसल्ले इमामत बिल्कुल खाली है, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहली सफ में खड़े हैं। हजरत अबू बकर मुसल्ला छोड़ चुके हैं, 2 लम्हों के लिए मुसल्ला खाली हो चुका था। क्या शान है, क्या नमाज है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा अबू बकर पीछे हट चुके हैं, अबू बकर मुसल्ला छोड़ चुके हैं, तो मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े। आगे बढ़ करके मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पूरी फरमाई। नमाज पूरी फरमाने के बाद नमाज खत्म हो गई, सहाबा किराम ने नमाज खत्म कर दी। तो मेरे सरकार ने हजरत अबू बकर से पूछा, या अबा बकरिन मा लका अन तस्बुता फी मकानिका इद अमरतुका। ए अबू बकर, तुम्हें क्या हो गया था जब मैंने तुम्हें हुक्म दे दिया था अपनी जगह पर खड़े रहो, तो तुम अपनी जगह पर खड़े रहते और मुसल्ले इमामत पर खड़े होकर नमाज पूरी फरमाते। लेकिन देखे अबू बकर का इश्क, देखे हजरत अबू बकर की मोहब्बत। फरमाते हैं मा काना ले इब्ने अबी क़हाफ़ा ऐ तुसल्लिया बैन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू क़हाफ़ा के बेटे अबू बकर की ये मजाल नहीं है, उसके इश्क को ये गवारा नहीं है कि आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे सफ में खड़े हो और अबू बकर आगे बढ़कर के नमाज पढ़ाए। इसीलिए क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने अदब मोहब्बत और मोहब्बत में मुसल्ले को छोड़ करके मैंने या रसूलुल्लाह पीछे आने की जहमत की है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आपने ये 2-3 हदीसें पाके सुनी और सहाबा किराम के इश्क को भी देख लिया। अब इस हदीस की रोशनी में हमें सरकार के सहाबा से दरसे मोहब्बत भी लेना है, दरसे इश्क भी लेना है, दरसे वफा भी लेना है और हमें अकीदा भी लेना है और अकायदे बातिला का रद्द भी करना है। अब इन हदीस करीमा को अपने जहनों में, अपने कल्बो जिगर में बिठाकर अब आए और देखें कि आज कहा जाता है अगर नबी में, अगर नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज में नबी का ख्याल आना अपने बैल, अपने गधे, अपने खच्चर में डूब जाने से कहीं ज्यादा बदतर है। हजरात गिरामी, आज इन बातिल कुव्वतों का एक अकीदा एक तरफ रखे, सहाबा का इश्क एक तरफ रखे, अहादीस करीमा को एक तरफ रखकर आप इंसाफ की नजर से देख करके अपने दिल से फैसला ले कि कौन सा अकीदा सही है। क्या सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपना पर्दा हटाया होगा, क्या सरकार की तरफ सहाबा का ख्याल नहीं गया है? सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कबीले बनो अम्र में, कबीले बनो अम्र बिन औफ पे सुलह कराकर जब तशरीफ ला रहे हैं, तो क्या सहाबा की तरफ, क्या सरकार की तरफ सहाबा का ख्याल नहीं गया था? बिल्कुल बिलाशुबा उन्होंने सरकार की तरफ अपना ख्याल भी किया था, बल्कि उन्होंने अपना किबला भी सरकार की मोहब्बत में तब्दील कर दिया था। बल्कि सहाबी तो फरमाते हैं फहममना अन नफ्ततिना बिफरहि रुयतिन
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने इरादा किया था कि हम सरकार के चेहरे को देखने की खुशी में हमें जो खुशी मैसर हुई थी, हम उस खुशी के मारे अपनी नमाजों को छोड़कर सरकार के चेहरे की जियारत करते रहे, सरकार का चेहरे वज़ुहा देखते रहे। ये सहाबा का तरीका एक तरफ है, सहाबा का इश्क एक तरफ है, और आज जो लोग नाम लेवा इश्क और मोहब्बत के दावे करते हैं, अब वो कहते हैं सरकार से मोहब्बत के नारे तो लगाते हैं, जलसे शान अज़मत मुस्तफ़ा भी बयान करते हैं, और एक तरफ सहाबा के अकीदे के खिलाफ अपने अकीदे भी बयान करते हैं। अब देखे वो कहते हैं ना, बड़ी मशहूर कहावत है, बिल्ली खा के 100 चूहे चली हज को। सरकार की गुस्ताखियां अपने किताबों में कर रहे हैं, अपने बयानों में कर रहे हैं, और जलसे शान अज़मत मुस्तफ़ा के बड़े बड़े बैनर लगा रहे हैं। हज़रात गिरामी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, दर्स वो है, दर्स वो लीजिए जो इमाम अहमद रजा ने दिया है, दर्स वो लीजिए जो इमाम जामी ने दिया है, दर्स वो लीजिए जो सहाबा ने दिया है। आप ऐसे लोगों से दूर हो जाइए जो नबी की मोहब्बत के नारे तो लगाते हैं, लेकिन नबी की मोहब्बत का खून करने की कोशिश करते हैं, नबी की उम्मत को नबी की मोहब्बत से दूर करने की कोशिश करते हैं। मैंने अहादीस करीमा की रोशनी में एक फैसला आपके दिलों की अदालत पे रख दिया है। अब आप अगर सच्चे पक्के मोमिन हैं, अगर आपका ईमान कामिल है, सरकार से यकीनन मोहब्बत है, आप अपने दिलों से फैसला कर लेना और पूछ लेना। इस्माइल दहलवी ने अपनी किताब सिराते मुस्तकीम में लिखा है, अगर नबी का ख्याल नमाज में आ जाए तो नबी का ख्याल ज़हन में लाना गधे खच्चर बैल के गधे में डूबने से कहीं ज्यादा बदतर है। अब आप फैसला कर ले, और जहां से इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदना सरकार आला हजरत ने जो उम्मत मोहम्मदिया को जो मोहब्बत का पैगाम दिया है, जो मोहब्बत की तालीम सिखाई है, वो लेकर के जाएं। इमाम इश्क व मोहब्बत कोई सिर्फ आम इंसान नहीं थे, कोई आम आलिम नहीं थे, आम मुफ्ती नहीं थे। अगर वक्त होता इमाम इश्क व मोहब्बत की दास्तानें बयान करता। जब सहाबा किराम के इश्क की जो है मैंने चंद झलकें दिखाई है, बस एक शेर में आला हजरत के इश्क और मोहब्बत की झलक देख बताकर मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। आला हजरत फरमाते हैं, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। अगर इस शेर को समझना है, चले सहाबा की बारगाह में। एक मर्तबा ऊंट आकर के सरकार को सजदा कर रहा है, जानवर आकर सरकार को सजदा कर रहे हैं। सरकार से मेरे सहाबा इतनी मोहब्बत फरमाया करते थे, सहाबा को ये देखा कि जानवर आकर सजदा करते हैं, उनके इश्क ने सरकार की बारगाह में सवाल रखा, या रसूल अल्लाह, जानवर आकर सजदा करते हैं, या रसूल अल्लाह आप हमें हुक्म दे, हम भी आपको सजदा करें, हम भी आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, या रसूल हम आपसे बेपनाह इश्क करते हैं। तो मेरे सरकार ने फरमाया, अगर मैं अपनी शरीयत में किसी को सजदा करने की इजाजत देता, मैं औरत को देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। मेरी शरीयत में किसी के लिए सजदा करना जायज नहीं है। अब सहाबा के इश्क को देखे, इमाम इश्क की बारगाह में आए, फरमाते हैं, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। इश्क भी अपनी इंतहा को पहुंचा हुआ है, और शरीयत की पासदामनी वो है, शरीयत का पास और लिहाज वो है। फरमाते हैं, ऐ अहमद रजा, तुम्हारा इश्क तो तुम्हें सजदे की जानिब बुला रहा है, लेकिन उसी नबी की शरीयत तुम्हें सजदा रोक करने से, अपने आप को रोकने के लिए तुम्हें शरीयत पुकार करके तुम्हें मना कर रही है। रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। आला हजरत फरमाते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, तेरी ही दास्तान है। और इमाम जामी ने फरमाया, खुशा मस्जिदो मदरसा व खानकाहे दरुए बुद कीलो काले मोहम्मद। उलमाए किराम की बारगाह में माजरत का खास्तगार हूँ कि आपकी मौजूदगी में मैंने बहुत ज्यादा वक्त ले लिया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।